पढ़ने का सही समय क्या? दोस्तों, तीन तरीके के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको बता दूंगा ये किस टाइम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी में आते हैं, सेकंड वाले किस टाइम पढ़ते हैं और थर्ड वाले किस टाइम पढ़ते हैं। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जितने स्टूडेंट आते हैं, 70% चांसेस रहते हैं कि ये बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं, फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। सेकंड वाले भी 70% चांसेस होते हैं कि ये सिलेक्शन ले लेते हैं। थर्ड वाले भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, थर्ड वाले जो कि 90% चांसेस होते हैं, यहाँ तक कि 95% कह सकते हो कि चांसेस रहते हैं ये बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं। तो थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे किस टाइम पढ़ते हैं, सेकंड वाले किस टाइम पढ़ते हैं और जो फर्स्ट वाले किस टाइम पढ़ते हैं, आप किसके अंदर आते हो, और आपको बताऊंगा इनमें से बेस्ट आपका कौन सा है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और आपका सबसे बेस्ट समय कौन सा रहने वाला है। आपने सुना होगा, काफ़ी यूट्यूबर से सुना होगा कि सुबह पढ़ना चाहिए, काफ़ी बताते हैं कि देर रात तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि देर रात तक पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि आपको डिस्टरबेंस नहीं होता है, किसी का फ़ोन नहीं आता है, शोर शराबा नहीं होता है। तो आपको बता दूं, पूरे दिन जो आप एक्टिविटी करते हो, देर रात तक आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमती है। ये नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है, अभी डिस्टरबेंस नहीं होता है। सुबह के टाइम बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये बेनिफिट होता है कि एक ब्रह्म समय होता है 4 बजे के आसपास, जो कि आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा टाइम जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो ज़्यादा देर तक रहती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। सुबह उठकर जो पढ़ते हैं वो शाम तक पढ़ते हैं, लगभग 8, 9, 10 बजे तक पढ़ते हैं। तो दोपहर के अंदर बीच का जो टाइम है, दिन का समय है, इसके अंदर आप मोबाइल भी चलाते हो, आपका नहाना धोना खाना खाना इधर उधर भी आपको जाना पड़ सकता है, और सबसे मेन आपके फ़ोन पे ऊपर फ़ोन कॉल्स आना, उनको आप अटेंड करते हो तो आपको ज़रूरी काम भी पड़ सकता है। तो ये इसका नुकसान भी है, यानी कि दोनों चीज़ के कुछ न कुछ बेनिफिट है, कुछ न कुछ आपको नुकसान भी है। तो एक तरीके से तो आपको ज़रूर पढ़ना ही होगा, सिलेक्शन लेना है। तो अब चलते हैं हम इन तीन कैटेगरी के ऊपर, इसके अंदर आप कहाँ पे आते हो। याद रखना भाई, फेल आना सब होते हैं, आपने देखा होगा लाखों फॉर्म भरे जाते हैं लेकिन सिलेक्शन कोई कोई लेता है। सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं, ये किस टाइम पढ़ते हैं, किस टाइम उठते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं भाई सुबह, सुबह पढ़ते हैं लगभग 4 बजे से लगभग इनको शाम के 9 या फिर 10 PM तक ये पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर के कौन से स्टूडेंट हैं, सेकंड नंबर के, तो इन स्टूडेंट का जो टाइम पीरियड होता है पढ़ने का वो होता है भाई रात को पढ़ते हैं। अगर टाइम पीरियड देखिए तो ये किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ते हैं, लगभग ये भाई 8 बजे या 9 PM या 10 PM से लग जाते हैं और सुबह 4 AM तक ये पढ़ते हैं, 4 से 5 जो AM तक ये बच्चे पढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपके लेजेंड जो विद्यार्थी होते हैं, लेजेंडर हम कह सकते हैं उनको, तो वो आते हैं आपके थर्ड नंबर पर। अब ये बच्चे 70% है ना, ये सिलेक्शन लेते हैं और ये बच्चे भी 70% सिलेक्शन लेते हैं। आपको बेस्ट बताऊंगा इनमें से कौन सा बेस्ट है। थर्ड नंबर वाले बच्चे क्या होते हैं भाई, इनका टाइम पीरियड नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये सुबह उठते कब हैं, ये सुबह उठते हैं भाई 8 से 9 बजे, तो ये उठते हैं। उसके बाद में इनका नहाना धोना खाना पीना सब कुछ होता है। ये उसके बाद में पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते भी कितने टाइम तक है, लगभग 3 घंटे या फिर ये पढ़ते हैं भाई आपके 4 घंटे। लेकिन इनके 3-4 घंटे की पढ़ाई इनको फेल कर देती है और इनको फेल कर देती है, क्योंकि ये आते हैं आपके स्मार्ट स्टडी के अंदर, ये स्मार्ट स्टडी करते हैं। और ये आपको बता दूं, पढ़ते कम है, रिवीजन सबसे ज़्यादा करते हैं। जो चीज़ें इन्होंने पढ़ ली, लगभग ये समझो उस चीज़ का ये रिवीजन काफ़ी करेंगे, लगभग आपको बता दूं 5 से 6 बार रिवीजन करते हैं। तो भाई मैंने यही तरीका अपना रखा है। मैं आपको बता दूं, मैंने 6 एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मैंने 6 एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आपको बता दूं, मेरे पास जितने भी नोट्स हैं मैंने कम से कम 7 से 8 बार उनको रिवीजन कर रखा है। मैं नई बुक नहीं खरीदता हूँ, उन्हीं को रिवीजन करता हूँ जब भी एग्जाम होता है तब। अब दोस्तों ये बच्चे ना कितने % चांसेस होते हैं कि ये बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं भाई, 90% चांस रहते हैं कि ये बच्चे सिलेक्शन, सबसे ज़्यादा बच्चे ना यही रहते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। अब इनमें से आप कहोगे कि हमें बेस्ट तरीका बता दीजिए कौन सा है, तो मैं आपको बताऊंगा ये भी तरीका बेस्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बेस्ट है आपका दिमाग, जैसा आपका दिमाग कहता है वैसे आप पढ़ो। जिस टाइम आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिस दिन आपका मन करे कि आज मुझे खूब पढ़ना है, आज पढ़ने का मन है, तो उस दिन भाई आप पढ़ो खूब। लेकिन जिस दिन आपका मन करे कि आज पढ़ने का मन नहीं है, फिर माइंड अपसेट है, तो उस दिन बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं होगा। जो आप पढ़ोगे वो आपको समझ ही नहीं आएगा।
लेकिन जिस दिन मन होगा उस दिन आप पढ़ोगे ना तो भाई 100% आपको उसका आउटपुट मिलेगा। अगर मैं आपको बोल भी दूं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी तरह आपको बनना है, जैसे आपको मैं बोल दूं कि अभी आप पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, यानी कि मेरे अनुसार आपका दिमाग नहीं चलेगा। जो बच्चे ना अलग अलग माइंड के होते हैं, तो जैसा आपका मन करे ना वैसे आप अपना शेड्यूल बनाओ, अपने तरीके से पढ़ो। भाई सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना अपना दिमाग ही होता है। अपने दिमाग के अनुसार आप शेड्यूल बनाओगे ना और उसके अनुसार पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन जरूर लोगे। किसी दूसरे के अनुसार मत चलो, कभी भी मोटिवेशन मत लो। मोटिवेशन लेकर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, मोटिवेशन रहता है 2 से 3 घंटे, उस मोटिवेशन से आपको नुकसान होता है। मोटिवेशन आपका 2 से 3 घंटे में खत्म, आप बाद में वैसे के वैसे हो जाते हो। आप फिर यूट्यूब पे भागते हो मोटिवेशन देखने के लिए, तो मोटिवेशन कभी मत लिया करो। अगर आपको मोटिवेशन देखना है तो अपना भी फोन की स्क्रीन पर वॉलपेपर लगा लो। जैसे कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है तो पुलिस का वॉलपेपर लगा लो, या फिर अपने सामने जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उसके सामने फोटो लगा लो। जैसे किसी को वर्दी से लव है तो वर्दी की लगा सकता है, या फिर जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उस भर्ती को आप, जैसे बीएसएफ है तो बीएसएफ एचसीएम ऐसे लिखो, एएसआई ऐसे लिखो और ऐसे उसको अपने सामने चिपका लो। तो भाई इस चीज़ को आप समझो, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है। अगर आप इसको बार बार देखोगे ना तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, बस इसी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।